इस वक्त एक अहम अपडेट आपको दे दें। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। ड्रोन के जरिए बच्चों के टिफिन में भरकर भेजे गए हैं आईडी। बच्चों के 3 टिफिन में आईडी भरा हुआ था। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद ड्रोन भागा। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तो ड्रोन के जरिए यह टिफिन बॉम्ब गिराने की कोशिश आईडी इसमें था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चों के टिफिन, और इन्हीं में ये विस्फोटक रखा गया था। बीएसएफ के जवानों ने जब इस संदिग्ध ड्रोन को देखा, उस पर फायरिंग की, और जिसके बाद ये ड्रोन इन टिफिन को ड्रॉप करके चला गया। तो ड्रोन के जरिए यह आतंकी साजिश हुई है, और जैसा कि हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा देखिए, ये वो टिफिन है जिसका इस्तेमाल इस ड्रोन में किया गया और ड्रोन के जरिए इनको ड्रॉप किया गया। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने जब इसे देखा तो उस पर फायरिंग की। ये नई तरह की साजिश लगातार की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल करके बच्चों के टिफिन में इस आईडी को रखा गया था, और अखनूर सेक्टर में यह ड्रोन देखा गया, जिस पर बीएसएफ ने फिर अटैक किया, फायर किया, और जिसके बाद इस ड्रोन को वापस जाना पड़ा। लेकिन जो चीजें मिली हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े। अंकित, ड्रोन का इस्तेमाल लगातार, इसका खतरा बना हुआ है, और एक अलग तरीके की कोशिश भी की जा रही है। बच्चों के टिफिन में आईडी को ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए, ये पहली बार हमने ऐसा देखा है कि टिफिन बॉक्स के अंदर आतंकी जो है वो आईडीज को रखते, स्टिकी बॉम्ब को रखते, और खास बात ये कि 3 से 8 घंटे का उसमें टाइमर भी लगा होता है। और ऐसे में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिलती है, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। जिस जगह पर इस आईडीज जो कि स्टिकी बॉम्ब है उसको डिफ्यूज किया गया, ये वही जगह है जहां पर इन तीनों आईडीज को डिफ्यूज किया गया। यहाँ पर आप देखिए, स्थानीय निवासी और साथ में बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान है जो जम्मू कश्मीर पर हमले जो है वो करवाता जा रहा है। एक बीजेपी सरकार जो है वो नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है, और पाकिस्तान ने 1990 से लेकर आज तक उग्रवादियों को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर को कश्मीर पर हमले जो है वो करवाता जा रहा है। और पाकिस्तान के पेड़ को इसलिए दर्द पड़ रही है भाई, अगर बीजेपी सरकार ने एक नया जम्मू कश्मीर बना दिया तो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो टोटली खत्म हो जाएगी, और पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं वो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं मुट्ठी भर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, इनकी एक एक जड़ खोद कर निकालिए और चौक में खड़ा करके इन लोगों को गोली मारिए। तौर पे यहाँ पे गुस्सा सुन सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है, जरा इसका अभी जवाब दीजिए। क्या कोशिश की जा रही थी इन ड्रोन्स के जरिए? क्या षड्यंत्र किया जा रहा था? किस जगह को या किन लोगों को टारगेट करने का प्रयास था? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए स्टिकी बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करने की कोशिश की गई। कल रात को 11 बजे बीएसएफ की तरफ से कानाचक इलाके में जब ड्रोन देखा जाता है, उसके बाद 2 फायर जो है ड्रोन पर किए जाते हैं। उसके बाद जो सिस्टर एजेंसीज है उनको तुरंत इत्तला दी जाती है। पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जाता है। जो ड्रोन पर पेलोड था उसमें जो आईडीज है, 3 आईडीज है वो मिली है। स्टिकी बॉम्ब है। खास बात यह कि इसके ऊपर टाइमर लगा हुआ था, 3 से 8 घंटे का टाइमर लगा हुआ था, और ये जो स्टिकी बॉम्ब था ये टिफिन बॉक्स के अंदर था। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये द्यारन का इलाका है, यहीं पर सुरक्षा बलों को आईडी मिलती है, और इसी इलाके में जो आप देख रहे हैं यही वो इलाका है जहां पर डिफ्यूज किया जाता है तीनों आईडीज को। ये देखिए गुस्सा, स्थानीय लोगों का गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं मैं आपको इलाका भी लोगों में गुस्सा, नाराजगी तो है ही, लेकिन अंकित भट्ट हमारे सहयोगी अखनूर में ठीक उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ड्रोन के जरिए ये टिफिन बॉम्ब गिराए गए, यानी बच्चों के टिफिन में आईडी भरकर सरहद पार भेजा गया। अंकित ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ड्रोन के जरिए
सरहद पार से साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अक्सर हमने देखा है पंजाब में इससे पहले कई इस तरह की घटनाएं सामने आई। अब जम्मू के अखनूर में टिफिन बॉम्ब ड्रॉप किया गया है। क्या इन ड्रोन्स को किसी भी तरह से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है और हम उस दिशा में काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन के साथ जो दो खास बातें हैं, उसका एक तो है रडार क्रॉस सेक्शन, यानी कि साइज में इतना छोटा है कि उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, असंभव नहीं, मुश्किल होता है। और जहां भी हम लोग एयर डिफेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर ये अभी आजकल लो टारगेट जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी के हमने सिस्टम खुद तैयार किए हैं, डीआरडीओ तैयार कर रहा है और डिप्लॉय भी हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब तक ये सिस्टम तैयार नहीं हो जाता राजन कोचर साहब, तब तक क्या सरहद पर निगरानी और बढ़ाने की जरूरत है क्या? ये सिस्टम का ऑलरेडी प्रोटोटाइप बन चुका है, डीआरडीओ ने बना दिया है और कुछ क्वांटिटी ये जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय हो चुकी है। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वनरेबल एरियाज और वनरेबल पॉइंट्स हैं, स्पेशली एयरफोर्स बेसिस जो हैं। और आपको याद होगा कि जम्मू में भी जब अटैक हुआ था एयर बेस के ऊपर, तो वहाँ पे ये डिप्लॉय ऑलरेडी हो चुके हैं। बट फिलहाल अभी हम लोग इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि फायर एंड ऑब्जर्वेशन का टेक्निक जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन ड्रोन ड्रॉपिंग एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है पूर्णिमा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और इस खबर पर जैसे और डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।